आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे कपल से जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। 7 साल की उम्र में इनको लव होता है और आज 25 साल के हैं और इनकी शादी भी हो चुकी है। हम बचपन में आपस में अटैच बहुत ज्यादा थे, चीजें शेयर करके खाना, हमने साथ बैठना। हम 3 सिस्टर्स हैं जिनकी उसामा के भाइयों के साथ शादी। प्रपोज किसने किया? प्रपोज मैंने किया था इनको। क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये किसी और के चुंगल में फंसने वाले थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा आवान और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे कपल से जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है अपनी लव स्टोरी की वजह से। 7 साल की उम्र में इनको लव होता है और आज 25 साल के हैं और इनकी शादी भी हो चुकी है। लेकिन 7 साल की उम्र में लव कैसे हो सकता है, या ये झूठ बोल रहे हैं सच, ये आज हम इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। आपका नाम? नेहा। नेहा। और अस्सलाम वालेकुम। पूरा नाम तो बोलती नेहा उसामा। नेहा उसामा, मतलब साथ ही लड़ाई होगी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, अल्लाह का करम है। उसामा, नेहा उसामा भी तो नेहा ही है ना, मतलब कि नेहा उसामा। आईडी कार्ड बनवा दिया? हाँ जी, अनीका उसामा के नाम से। अनीका उसामा। अनीका असल में इनका ओरिजिनल नेम है और नेहा मैं इन्हें प्यार से बोलता हूँ और सब इसे प्यार से बोलते हैं नेहा के नाम से। नेहा के नाम से, मतलब आपने साथ ही आईडी कार्ड बनवा दिया ताकि मुकर ना जाए। हाँ जी, बस यही सीन है। अब जब हम गए हैं वो बनवाने, NIC इनका बनवाने गए हैं, तभी उन्होंने ये बोला कि जनाब अब आपकी शादी हुई है। अब आपकी शादी हुई? अप्रूवल मिला है शादी का। मतलब स्टार्ट हो गया था ना कि नाम चेंज हो गया, तब अप्रूवल मिल गया कि अब वाकई ही शादीशुदा है। 7 साल की उम्र में लव कैसे पॉसिबल हो सकता है? 7 साल की उम्र में लव इस वजह से पॉसिबल हो सकता है क्योंकि बच्चे होते हैं ना, बच्चे सिंपैथी हासिल करते हैं। सिंपैथी? इंडिया के ड्रामे देखते हैं? वो तो मैं पहले देखता था बचपन में, इसीलिए तो फिर मैंने उसी तरीके से इन्हें अपनी तरफ माइल किया ना। क्या मतलब उसी तरीके से? मैंने इन्हें ड्रोनी स्टोरी सुनाई, हॉरर स्टोरी सुनाता था। जब ये कराची से मेरे पास इधर आती थी तो मैंने हॉरर स्टोरी सुनाता था। अभी भी वो स्टोरी जो है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी इन है। 5 लड़के जो हैं और कुछ दोस्त गए हुए हैं जंगल में, एक हाथ आया, उन्होंने पकड़ लिया उन्हें और वो डर जाते हैं और किसी की डेथ हो जाती है। ये मैं स्टोरीज़ इन्हें ना खुद ही बना के सुनाता था। तो ये बस सिंपैथी हासिल करती थी, सामा मुझे डर लगता है, ये है वो है, तो वो बस फिर जो है ना इन्हें मैं बना के स्टोरी सुनाता रहता था। तो बस फिर ये वहाँ से जो है शुरू हो गया काम के जनाब दोस्ती बढ़ने लगी। जब दोस्ती बढ़ने लगती है तो फिर इंसान एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो फिर वो ये सीन होता था कि महीना 2 महीना ये इधर हमारे पास रहती थी। तो वो ये था कि बातचीत काफ़ी होती थी और आपस में हमने सारा टाइम स्पेंड करना, किसी को टाइम देना ही नहीं, ठीक है। बड़े पास बैठे हुए हैं फिर भी हमने अपनी ही लगे रहनी, रट लगा के बैठे रहना हमने कि भाई हम बैठे हुए हैं, हमने खाना यही है, हमने इकट्ठे खाना है, हमने इकट्ठे बात करनी है, जो भी करना है बस हमने इकट्ठे ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो तो बचकाना हरकतें थी। वो तो बचकाना, पछतावा नहीं होता? पछतावा खैर अब थोड़ा बहुत होता है कि जनाब ऐसी शक्ल के पीछे मैं ये कुछ करता रहा हूँ। ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। साथ ही पड़ा हुआ, उठा के अभी मैंने लगा भी देनी है एक। अच्छा, ये तो पछताने भी लग गए हैं। आप बताइएगा लव स्टोरी ओरिजिनल क्या है? ये असली बता रहे हैं, मुझे लग रहा है ऊपर से। नहीं, बेसिकली ओरिजिनल ये इन्होंने ठीक बताया है। शुरुआत ये हुई है कि हम बचपन में आपस में अटैच बहुत ज़्यादा थे। जब छोटे बच्चे आपस में खेलते हैं, एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करके खाते हैं, तो हमें वो शुरू से आदत पड़ गई थी कि हम चीज़ें शेयर करके खाना, हमने साथ बैठना, हमने कहीं पर भी जा। इवन दैट के जो हमारे ड्राइवर अंकल थे ना, वो कहते थे कि हम वो ड्राइव करते थे ना गाड़ी, तो हम कहते थे हमने आगे बैठना है, तो वो कहते थे तुम दोनों साथ बैठोगे, हम कहते थे हम साथ ही बैठेंगे। तो उस टाइम पर आज से तकरीबन कोई 17 साल पहले की बात है, वो मेरे मम्मा को और मेरे मामू को वो कह के गए थे कि ये दोनों नहीं अलग होने वाले, इनको जो मर्जी कर लो ये नहीं अलग होंगे। और वही बात है कि ना आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह शादी कर ली है एक दूसरे से। अब अलग बात है कि ये पछताना शुरू कर दिया इन्होंने, ये किस वजह से किया ये नहीं मुझे पता। ऐसे को बातें टाल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं ये। अब इनको बाद में पता चलेगा जब ये इंटरव्यू ख़त्म होता है ना, फिर इनकी खैर नहीं है। अब आपको अच्छी है, मैं आपकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। शक्ल से झूठ बोल रहे हैं ना, लग रहा है मुझे शक्ल से झूठ बोल रहा है। अब ये 6 महीने में पछताने लग गए। हाँ, इंटरव्यू के बाद सच ही ना कर दें सारा कुछ, इंटरव्यू के बाद सच ना कर दे। अच्छा, मुझे बताइए घर वालों को कैसे मना लिया फिर आपने? घर वालों को इस तरह मनाया कि उसामा ने अपने पेरेंट्स से बात की थी, मामू से बात की थी, क्योंकि मैं तो लड़की थी, मैं अपने फैमिली में नहीं बोल सकती थी कि मैंने उनसे शादी करनी है। मेरी क्यों लड़कियां बोल सकती हैं? लेकिन हमारा मैं आपको ये बात बताऊँ, मेरे फादर जो है वो आज से 2017 की बात है, तब मैं मतलब कि 10th क्लास के पेपर्स वगैरह दे रहा था और तब ये इशू वगैरह बना के पापा ने जो है ना मोबाइल वगैरह खींच लिया। खींच लिया? हाँ जी, मुझसे मेरा मोबाइल खींच लिया था कि जनाब अभी आपकी एज इतनी नहीं है, आप अभी से ही क्या नाम है मोबाइल पे लगे रहते हो।
तो मैं क्योंकि मोबाइल छीना क्यों था, ये पता क्या करते थे, क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं था, मम्मा के पास मोबाइल था, तो जाहिर सी बात है वो मैं यूज़ कर लेती होती थी ना, मैसेज वगैरह हम लोग आपस में उसी पे बात कर लेते होते थे। इन्होंने जनाब ने क्या शुरू किया, उस टाइम की रट लगानी शुरू की कि मेरे पापा को मैसेज किया, कभी ब्लैंक मैसेज, कभी मेरी मम्मा के नंबर पे ब्लैंक मैसेज कर रहे हैं, ब्लैंक मैसेज डॉट 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 नीचे रख के नीचे नेहा उसामा लास्ट में। अब ना लास्ट में तो कोई नहीं चेक करता, वो मुझे पता था कि लास्ट में ही कुछ ना कुछ होगा। तो फिर ना ये था कि ना फैमिली के इंप्रेशन ना थोड़े ना बुरे आने लग गए कि उसामा मैसेज कर रहा है, अब ये क्यों मैसेज इस तरह के कर रहा है। अब उस टाइम ये था, एज भी छोटी थी, शादी भी नहीं हो सकती थी। अब इन्होंने रट लगा ली कि नहीं मैंने अभी ही शादी करनी है, तो इनको भी मामू समझाएं कि उसामा थोड़ा सब्र कर लो, अभी आप लोग छोटे हो जाएगी शादी बाद में, लेकिन अभी तो ये सब कुछ छोड़ दो। इन्होंने कहा कि ना अगर आप लोगों ने मेरी शादी नहीं ना करनी है, मैं नेहा की मांग में सिंदूर भर के उससे शादी कर लूँगा। आग में सिंदूर भर के, ये क्या था? अब जब ये बातें सोचते हो क्या फील होता है कि क्या करते हैं? मुझे बड़ा अजीब फील होता है, मैं कहता था यार मैं बस अब मैं क्या बोलूँ, फिर मुझे बाद में मार पड़ेगी। जब इन्होंने ये सिंदूर वाली बात की थी आपको अजीब नहीं फील हुआ कि क्या कर? मुझे जब पता चला मैंने कहा उसामा, फिर मैं चुप अंदर से मैं कह रही थी चलो ऐसा होगा कि अगर शादी हो जाएगी तो फिर उसामा हो जाने दे, बाकी बाद में देखेंगे, ये सिचुएशन हैंडल हो जाएगी, ये हो जाने दे। फिर उसके बाद ऐसी बहुत सी स्टोरीज़ हैं जो ना हम लोग आपस में अटैच होते थे, हमें पेरेंट्स मना करते थे, तो हम ये ख़ास तौर से मैं अब आपको बताती हूँ, इन्होंने ना घर में जब रोना वगैरह डाल दिया कि मेरी शादी करो, नेहा नहीं आ रही लाहौर तो इसको लेके आओ, हमारी शादी करो इकट्ठे। ये भी सिर्फ अभी ना इनकी फैमिली में बात थी, बाहर बात नहीं गई थी अभी, इनके सिर्फ पापा तक थी ये बात। तो अच्छा जी क्या खाना वगैरह बना लिया, सारे बैठे हुए हैं, खाना खा लिया, सामा का नहीं मैंने नहीं खाना मैं खुद ही बना के खा लूँगा, आप लोग मेरी शादी नहीं करते, मेरी शादी करो। खुद रोटी बनाने बैठे हैं, रोटी बना के ना उसके ऊपर मेरा नाम लिख रहे हैं रोटी के ऊपर। वो क्या हो रहा था? ये कैसी लव स्टोरी थी? क्या वो दिन थे? क्या मतलब ये तंजिया क्यों कहा है आपने? वो कहते हैं ना कि वो पुराने ज़माने का देवदास में बन चुका हुआ था तब। प्रपोज किसने किया था? प्रपोज मैंने किया था इनको। क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये किसी और के चुंगल में फंसने वाले थे। वो भी अभी तो आप कहते नेहा का बगैर रह नहीं सकते और चुंगल में किसी और के फंसने। एक बंदे की यहाँ एक के साथ दोस्ती है, दोस्ती जब प्यार में बदलती है तब कुछ ना कुछ तो क्या नाम है किसी को ना स्टेप लेना पड़ता है। अब ये कराची थी तो वो ये है कि हमारा आपस में काफ़ी अच्छा था, मतलब कि वो दोस्ती वाली सीन था, वो ये सीन नहीं था कि यार मैं मोहब्बत करने लगा। वो तो बाद में पता चला ना कि यार हाँ भी हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जब एक इंसान को उस तरह की फीलिंग्स आएंगी, मोहब्बत वाली फीलिंग्स आएंगी, तभी वो उसी के लिए क्या नाम है वो वाली फीलिंग्स लाएगा ना। अदरवाइज़ अगर आप दोस्त एक को दोस्त बना के चल रहे हो तो वो फिर आपका दोस्ती वाली सीन होगा। तो ये सीन है कि तकरीबन 3 साल हमारा ये दोस्ती वाली प्रोसीजर चलता रहा है, ठीक है। उसके बाद वो ये है कि हम को एजुकेशन में पढ़ता था, दायर कम स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ पे लड़की थी, वो मुझे देख के हंसती रहती थी, तो मुझे ना फिर क्या कह सकते हैं, फिर जब एक लड़की आपको देख के हंसे और आपको अच्छे इशारे करवाए तो फिर दिल का उमंग तो करेगा ना, फिर क्या किया जा सकता है। अभी सब्र करे ज़रा 2 मिनट। वो भी मुझे बाद में पता चला कि इन्होंने गेम खेली थी मेरी कज़न के साथ मिलके कि नेहा को पता चलेगा कि हो सकता है उसका क्या रिएक्शन हो आगे से, तो उसको कहो कि मैं फ्रेंडशिप करने लगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सारी स्टोरी है कि लड़की ने प्रपोज करना था, इन्होंने आगे से उसको पसंद करना था, ये कुछ भी नहीं था। आप इनके क्या लगती है? मैं इनकी फूफो की बेटी हूँ। फूफो की बेटी हैं। और आपके अकेले की शादी हुई है इसके अंदर? नहीं, मेरी 3 सिस्टर्स हैं, हम माशाल्लाह हम तीनों 3 सिस्टर्स हैं जिनकी उसामा के भाइयों के साथ शादी हुई है, मतलब 3 बहनों की 3 भाइयों के साथ शादी हुई है। 3 बहनों की 3 भाइयों के साथ कराची से आप लोग आई हैं वैसे, और एक आप हैं भी फुफ्फो की बेटी। वैसे तो फुफ्फियों की तरफ कोई रिश्ता करता ही नहीं है। नहीं, हमारी फुफ्फो माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। कुछ टाइम के लिए मेरी फुफ्फो जो है उन्होंने वाकई फुफ्फो वाला किरदार अपनाया था, लेकिन अब ठीक है, अब बल्कि अब कुछ कह भी नहीं सकते, बेटी है उनकी। नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, हमारा जो फैमिली रिलेशन है ना वो बहुत अच्छा है। कराची से ले आए आप सब भाई दूल्हे, कराची से ले आए, क्यों? मैं एक बात बताऊं, हमारा फैमिली रिलेशन इतना अच्छा है कि जब मेरे फादर और मेरी नानो और मेरी मम्मा गई हैं रिश्ता लेने के लिए, ठीक है, हम 3 भाइयों का रिश्ता लेने गई थी, तो इवन डैड इनके फादर ने ये भी नहीं था पूछा है कि किस लड़के के लिए आप किसका रिश्ता लेने आए हो, ठीक है। इवन डैड ये भी चीज़ नहीं थी पूछी है, इतना यकीन और इतना प्यार मोहब्बत था, ठीक है। वो तो बाद में क्या नाम है उन्होंने इनके फादर ने जो है वो फिर इनकी मदर से पूछा कि हाँ जी भाई जी ना भी किस किस के लिए रिश्ता लेके आए, तो फिर उन्होंने बताया कि ये इसके लिए रिश्ता लेके आए थे। तो वो इतना हमारा फैमिली रिलेशन अच्छा है। बाकी ये है कि बस फिर वो जब इन्होंने मुझे आई लव यू बोला, फिर मेरा दिल मोम हो गया, तो बस फिर मैंने कहा चलो ठीक है शादी कर लेता हूँ। पहले से लड्डू फूट रहे थे आपके दिल में, वो अलग बात है, आप मुझे बताना नहीं चाह रहे थे, ये बहुत मीसने हैं, ये आपको पता नहीं है अभी। शादी के बाद भी इन्होंने बोला कि कबूला भी नहीं बोला। नहीं, वो भी मैं बताती हूँ। इन्होंने तो मौलवी का हाथ पकड़ लिया था, वो इस वजह से कि मैं लेट हो गई
गई थी पॉलर से आते हुए, तो उन्होंने ना जल्दी जल्दी में उन्होंने मगरिब की अजान से पहले पहले उन्होंने कहा था हम निकाह करवा के मगरिब की नमाज़ पढ़ाते थे वो मस्जिद में, तो उन्होंने ना 2 दफ़ा सिर्फ सिग्नेचर करवाए और 1 ही दफ़ा पूछा कबूल है। इन्होंने उन्हें पूछ लिया कि 3 दफ़ा कबूल ना बोले तो निकाह नहीं होता, आप दोबारा हमारा निकाह पढ़ा दें, ये ना हो कि इसमें भी बाद में बोले कि निकाह नहीं हुआ। सच में जो मौलवी साहब थे उन्होंने मुझसे सिर्फ एक बार ही पूछा कि कबूल है, मैंने कहा जी कबूल है। बाकी 2 बार मैंने दिल में ही बोला कि कबूल है, उन्होंने मुझसे नहीं पूछा है कि कबूल है। लेकिन वो ये है कि दिल से कबूल करना मेन बात होती है, वो ये चीज़ नहीं होती कि आप मुंह से ही अदा करो ये लफ्ज़, लेकिन ये है कि एक बार तो बोलना मस्ट है ना। उसके बाद फिर मैंने अपने दिल में ही बोला कि कबूल है। मौलवी साहब ने मुझसे नहीं पूछा है दूसरी और तीसरी बार। ये दिल का अरमान रह जाएगा सारी जिंदगी, 3 बार मैंने नहीं बोला। मैंने बाद में बड़ा रोला डाला, बाद में मैंने बड़े भाई को पूछा, मैं कहा जनाब उन्होंने मुझसे सिर्फ एक बार कबूल है पूछा, उन्होंने कहा भाई दोबारा करवाएं जो भी सीन है सारा कुछ, ये ना हो बाद में मसला बना हो कोई ना कोई। अब कोई मसला नहीं बन सकता। अच्छा, शादी के बाद की लाइफ में और पहले वाली लाइफ में क्या चेंज आया? कुछ भी चेंज नहीं, फील ही नहीं हुआ कुछ भी चेंज हुआ है सब। लेकिन यह है कि हम पहले जो दूर रहते थे, मैं अपनी मम्मा की तरफ थी, कभी कभार आती थी, तो ये है कि अब मैं यहाँ पर इनके साथ ही होती हूँ, तो हाँ ये है कि सब बातें करते हैं कि तुम लोग जो है इकट्ठे ही पहले वाला भी यही हाल था, उससे अब शादी के बाद अब डबल ये हाल हो गया कि तुम लोग जो है ना हमें बुला के तुम लोगों को कहना पड़ता है कि यार दूसरे भी हैं बाहर आइयो या हम भी चलते हैं साथ, कि हम भी चलते हैं। इनकी तरफ से इतना डिफरेंस इन्हें नहीं लग रहा है, लेकिन इनकी मम्मा से पूछा जाए तो वो बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। मैं आपको बताता चलता हूँ जनाब कि जब हमारा निकाह हुआ है, निकाह से तकरीबन हमारी शादी को तकरीबन 2 हफ्ते रह गए हुए थे और इनकी यूनिवर्सिटी में इनके फाइनल एग्ज़ाम्स थे, ठीक है, 2nd सेमेस्टर के। मैं गया घर, मैंने कहा निकाह को हो गया हुआ है, अब तो मुझे इजाज़त दे सकती हैं आपके, मैंने पेपर दिलवाने ले जाऊँ, तो अकेली तो नहीं जा सकती हैं। इन्होंने कहा ना बेटा शादी जब तक नहीं ना होनी तब तक नहीं मैंने तुझे इसके साथ जाने देना है। मैं क्या, मेरे मुंह पे हाथ है, 5 महीने से पहले घर ले आया ना शादी के बाद, फिर देखना आप। वही बात हुई है, तकरीबन 4 महीने गुजर गए और इधर सासू माँ इधर आई हैं, आके वो मुझसे इतराज़ करके गई, बेटा तू अपनी गाल दा बड़ा पक्का है, मेहरबानी कर एक बारी आया बस। मैं 4 माह बाद इन्हें लेके गया इनकी मम्मा की तरफ। फिर वो यही सीन है कि अब मंथ में सिर्फ एक बार जाता हूँ। इवन डैड पहले ये सीन होता था शादी से कि मैं हर हफ्ते जाता था, हफ्ता। और अब लड़की ले क्या ज़रूरत थी जाने यही तो बात है ना, बस ये डिफरेंस आया मेरी लाइफ में कि मेरे आने जाने का जो है ना वो सारा कुछ ख़त्म हो गया हुआ है, अब मैं इधर सुकून से हूँ। लेकिन अगर इतनी देर की लव स्टोरी है तो हम देखें बहुत से लोग तोड़ने की भी कोशिश करते हैं इस रिलेशंस को। तोड़ने की बहुत से लोगों ने कोशिश की भी थी लेकिन नाकाम रहे हैं, क्योंकि इस वजह से हम दोनों ने अपने बीच में किसी को आने नहीं दिया, ना हमने किसी की बात को अपने दरमियान आने दिया। अगर हमारे साथ कोई बात हो रही है ना, हमारे सामने कोई बात हो रही है, हमने उस बात को अपने कमरे से बाहर ही रखा है। इवन दैट कि अब जब हमारी शादी नहीं हुई थी, हमें ऐसा नहीं था कि बातें पता नहीं चलती थी, हमें बातें पता चलती भी थी, लेकिन वो ये बात है कि हमने आपस में जो हमारी बात थी ना वो हमारी अपनी बात थी, बाहर जो मर्ज़ी कोई भी करता रहे हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने अपने बीच अपना नहीं ख़राब। यही इशू बचपन में भी एक बार बना था जनाब कि हम ना सब बोतल्स वगैरह पी रहे थे, सबको ना पापा ने लहदा जो है ना वो शीशे वाली बोतल होती है रेगुलर बोतल, वो सबको लेके दी है। अब जनाब कैमरामैन खड़ा हुआ है सामने, पिक्चर बनाने लगा है, तो ना मेरा छोटा भाई आया, मुझे ना धक्का मार के मुझे कहता है मैंने साथ खड़े होना है। मैंने उसे मारा धक्का है, मैंने उसे पीछे फेंका है, मैंने कहा नेहा के साथ नहीं खड़े होना है, नेहा के साथ खड़े होना है तो मैंने ही होना है बस खड़े।